Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the structure of protein that is unaffected by heating is option A secondary structure, option B tertiary structure, option C primary structure, option D quaternary structure. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली अगर प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, तो जो पहला स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के क्या होता है बच्चों, इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, या कह सकते हैं कि एक से ज्यादा भी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग वन पेप्टाइड चेन प्रेजेंट है लिखेंगे। अब इसमें केवल एक पेप्टाइड चेन है बच्चों इस तरीके से, और इस प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है नॉर्मल बच्चों। प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है बच्चों। अब यहां पर बात करेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, कि प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बच्चों क्या होता है, बेसिकली प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन तो पाए जाते हैं। इनके अलावा इनमें दो फॉर्म होते हैं, एक अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा सीटेड प्लीट होता है। और इनमें क्या होता है कि जो अल्फा हेलिक्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके थ्रू क्या होता है, ये स्टेबलाइज्ड होता है बच्चों। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है सेकेंडरी प्रोटीन का कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता है बच्चों। इसी तरीके से अगर हम टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात करें, टर्शियरी स्ट्रक्चर, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर में बच्चों क्या होता है प्रोटीन के, अगर प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर में बात करेंगे तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पाया ही पाया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावा इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड भी होता है बच्चों। डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड के अलावा वांडरवाल फोर्स भी होता है, और वांडरवाल फोर्स के अलावा इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वांडरवाल्स फोर्स, ये सब होते हैं बच्चों। इतने टाइप्स के फोर्स होते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है बच्चों कुछ इस तरीके से यहां पर बनता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का इस तरीके से यहां पर टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है बच्चों। अब प्रोटीन का जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है बच्चों, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है प्रोटीन के, जब 3 डिग्री प्रोटीन को और ज्यादा फोल्ड कर देंगे तो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। वो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है बच्चों, इस तरीके से क्वार्टनरी स्ट्रक्चर बनता है। तो बच्चों को अगर हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को छोड़ के बात करें सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टनरी स्ट्रक्चर को, तो इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब इनको हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या होता है, इनके बीच के जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, मतलब ये ओपन हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो यानी केवल एक ही स्ट्रक्चर होता है जो कि अनअफेक्टेड होता है हीटिंग के थ्रू, वो होता है बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर हीटिंग के थ्रू भी कोई इसमें इफेक्ट नहीं दिखता, ये अनअफेक्टेड रहता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राइमरी स्ट्रक्चर। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।